नमस्कार, पत्रिका टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर अब तक की सुर्खियों में। आज पंचतत्व में विलीन होंगे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री मोदी समेत पक्ष विपक्ष के नेता रहे मौजूद। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर मध्य प्रदेश में 7 दिनों का राजकीय शोक। आज बंद रहेंगे स्कूल, सरकारी दफ्तर और प्रतिष्ठान। मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टर को जारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ समेत सभी नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को दी श्रद्धांजलि। कहा, राजनीति के एक युग का अंत। दिग्विजय सिंह की मुख्यमंत्री शिवराज को चुनौती। कहा, अपने और शिवराज के शासन पर किसी भी बहस को तैयार। मेरी नीतियों का फायदा उठा रही सरकार। और इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े कार से उड़ाए लाखों। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी का गुरुवार को 93 साल की उम्र में निधन हो गया। गुरुवार शाम 5:05 पर नई दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। देर रात 9 बजे से उनका पार्थिव शरीर उनके आवास कृष्णा मेनन मार्ग पर रखा गया, जहां उनके अंतिम दर्शन किए जा रहे हैं। आज सुबह उनका पार्थिव शरीर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर ले जाया गया। इसके बाद यहां से राष्ट्रीय स्मृति स्थल तक वाजपेयी की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद भारत सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। इसके अलावा कई राज्य सरकारों ने भी 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब समेत कई राज्यों ने 1 दिन की सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे वाजपेयी अस्वस्थता के चलते लंबे समय से सार्वजनिक जीवन से दूर थे। वे डिमेंशिया नाम की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। 2009 से ही वे व्हीलचेयर पर थे। देशवासियों ने उन्हें अंतिम बार 2015 में 27 मार्च को देखा, जब तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भारत माता के इस सच्चे सपूत को भारत रत्न से सम्मानित करने उनके आवास पर पहुंचे। 2 महीने पहले वाजपेयी की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। यूरिन में इन्फेक्शन के चलते 11 जून को उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी और देश की अलग अलग पार्टियों के नेता और अनेक गणमान्य हस्तियां उनका हालचाल जानने पहुंची। उनके समर्थक लगातार उनकी सलामती की दुआ कर रहे थे। हालांकि कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सहित तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपने शोक संदेश में कहा कि वे परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को आश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सब के लिए ये दुखदायी क्षण है। हमारे सिर से पितृतुल्य ऐसे व्यक्तित्व का साया उठ गया, जिसने हमेशा चुनौतियों से लड़ने का साहस दिया, नई राह दिखाई। एक राजनीतिक युग का अंत हो गया। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वच्छ राजनीति और आदर्श मूल्यों के परिचायक थे। निर्विवाद छवि, लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों के पक्षधर प्रखर वक्ता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का दुखद निधन राजनीतिक क्षेत्र की एक ऐसी क्षति है जो अपूरणीय है। राजनीति का एक युग समाप्त हो गया। पीसीसी में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस शोक की घड़ी में कमलनाथ ने चुनाव समिति की बैठक स्थगित कर दी। इसके साथ ही जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नगरीय विकास और आवास मंत्री माया सिंह, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंधिया समेत सभी जनप्रतिनिधियों ने अटल जी के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताया।
देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर मध्य प्रदेश में 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। शुक्रवार को शासकीय अवकाश की घोषणा की गई है। मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी कलेक्टर कमिश्नर को आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक 17 अगस्त को सरकारी छुट्टी घोषित की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का गुरुवार को दिल्ली की एम्स में अस्पताल में निधन हो गया। वह 93 साल के थे। जून महीने से वे अस्पताल में भर्ती थे। अटल बिहारी के निधन की सूचना मिलते ही देश भर में शोक की लहर है। सभी नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनौती दी है कि वे अपने 10 साल के शासन और शिवराज सिंह के 15 साल के कार्यकाल पर किसी भी मंच पर आमने सामने बहस को तैयार है। उन्होंने कहा, शिवराज सरकार मुझ पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा सकी, लेकिन शिवराज और उनका परिवार व्यापम अवैध रेत उत्खनन और पोषण आहार घोटाले में शामिल है। ये आरोप तथ्यात्मक है जिन्हें साबित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार को संस्थागत कर दिया है। कुछ चुनिंदा अफसरों के जरिए ये काम हो रहा है। भाजपा शासन के 15 साल में ये बदलाव आया है कि कलेक्टर एसपी के ट्रांसफर में पैसे लिए जाते हैं, ये पद बेचे जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल की बनाई गई नीतियों पर अमल करने के कारण आज प्रदेश में विकास दिख रहा है। मध्य प्रदेश आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों प्रमुख दलों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। चुनाव आयोग के नए फरमानों से राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। हाल ही में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीएल कांताराव ने कहा कि प्रदेश में जितने भी मतदाताओं के खिलाफ 6 माह से गैर जमानती वारंट लंबित है, उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाएंगे। अब वह वोट नहीं डाल सकेंगे। आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 80,000 से अधिक मतदाताओं के खिलाफ न्यायालय में से गैर जमानती वारंट जारी है और वह भी 6 माह से ज़्यादा समय से फरार है। आयोग ने इससे पहले 24 लाख से ज़्यादा बोगस वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए हैं। इसी स्थिति में राजनीतिक पार्टियों के सामने नया संकट खड़ा हो गया है। पार्टियां पहले से ही मतदाताओं को लेकर होमवर्क कर चुकी थी और अपनी रणनीति बना चुकी थी, लेकिन वोटर्स की लगातार कम होती संख्या से दलों का गणित बिगड़ना तय माना जा रहा है। शिवपुरी के सुल्तानगढ़ झरने में हुए हादसे के गायब हुए सैलानियों में से 3 के शव मिल गए हैं। ग्वालियर शिवपुरी पुलिस एनडीआरएफ के संयुक्त सर्च ऑपरेशन में झरने के बहाव क्षेत्र से 3 शव बरामद हो और गए हैं और अभी बाकी लोगों की तलाश जारी है। गौरतलब है कि करीब 55 लोग स्वतंत्रता दिवस पर सुल्तानगढ़ झरने पर पिकनिक मनाने पहुंचे थे। तभी अचानक जलस्तर बढ़ने के बीच पानी में फंस गए, जिनमें से 11 लोग के बहने का वीडियो सामने आया था। देर शाम टापू पर फंसे 45 लोगों को वायुसेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और ग्वालियर शिवपुरी जिले की पुलिस के संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में बचा लिया गया था। उज्जैन के जियाजीगढ़ में कटी गर्दन की लाश के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। पुलिस की क्राइम ब्रांच, साइबर सेल, डॉग स्क्वाड के साथ एफएसएल दल की एक टीम इस मामले को सुलझाने में लगी है। घटना मंगलवार की है, जब जियाजीगढ़ के रास्ते पर एक बिना सिर का शव मिला था, जिसकी पहचान राजेश के रूप में हुई थी। पुलिस अब उस मजदूर की भी तलाश कर रही है जो राजेश खेत पर दवाई छिड़काव के लिए आया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। में भी टीम लगी है, काफ़ी प्राथमिकता पे उसकी विवेचना चल रही है और उसमें भी जिले की जो एक्सपर्ट की टीम है वो उसमें साक्ष्य जुटा रही है। उम्मीद है जल्दी उसका भी खुलासा होगा। कहीं ना कहीं जघन्य अपराध में बढ़ोतरी हो रही है, सर क्या करेंगे? नहीं, जघन्य अपराध में पिछले वर्षों की तुलना में कमी है। कल भी घटिया में एक 4 साल की बच्ची के साथ नहीं, गैंगरेप नहीं जी, वो रेप की घटना है। हाँ। और उसमें जो आरोपी है उसकी उम्र भी 12 साल के लगभग है।
इंदौर में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक कार से लाखों रुपए उड़ा दिए और फरार हो गए। सीसीटीवी में कैद वारदात के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इंदौर के थाना जूनी में इलवा स्कूल के पास खड़ी एक कार से चोरी की वारदात हुई। चोर शीशा तोड़कर रुपए से भरा बैग ले गए। पुलिस के अनुसार अरविंद ठाकुर बैंक से 1,25,000 रुपए लेकर आया था, लेकिन जैसे ही चोरों ने कार को सूना पाया, घटना को अंजाम दे दिया। बैग में रुपयों के साथ पासबुक और चेकबुक भी थी। धनवंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। गुरुवार से शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा। दरअसल आयुर्वेदिक चिकित्सा छात्रों की मांग है कि उनको एमबीबीएस के छात्रों की तरह स्टाइफंड मिलना चाहिए और पीएससी से आयुर्वेदिक चिकित्सकों के खाली पड़े 700 पदों पर भर्ती की जाए। छात्र दोनों मांगों को पूरी करने के लिए धरना प्रदर्शन हस्ताक्षर अभियान चला चुके हैं। भारतीय राजनीति के अजात शत्रु और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अब हमारे बीच में नहीं रहे। अटल जी ने आज 5:05 पर दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली है। पिछले 9 हफ्ते से एम्स अस्पताल में भर्ती थे। उनको लगातार वेंटिलेटर पर रखा गया था और पिछले 2 दिन से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। खुद प्रधानमंत्री मोदी 16 घंटे के भीतर उन्हें 2 बार देखने गए। आज सुबह से देश और सभी बड़ी पार्टियों के नेता उन्हें सुबह से देखने पहुंचे। इसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और पहुंचे तो वहीं केजरीवाल, राहुल गांधी और दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी उन्हें देखने के लिए पहुंचे। डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने तमाम प्रयासों के बावजूद हमारी कोशिश नाकाम रही, हम उन्हें नहीं बचा पाए, हमें इस बात का दुख है। आपको हम एक बार फिर से बता दें, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे हैं। उनका आज 93 साल की उम्र में शाम को 5:05 पर निधन हो गया है। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये आवाज अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। आवाज भी ऐसी कि बेजानों में जान फूंक दे, जिसे सुनकर रोम रोम ऊर्जा से भर जाए और जहन देशभक्ति से ओत-प्रोत हो जाए। लेकिन काल के चक्र में अटल और उनकी आवाज अमर हो गई। एक नहीं, दो नहीं, करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, श्वेत शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का नाम अब अमर हो चुका है। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक साधारण परिवार में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी उन चुनिंदा नेताओं में से थे जिन्हें भारतीय राजनीति का अजात शत्रु कहा जाता है। अजात शत्रु इसलिए क्योंकि राजनीति में इनके विरोधी तो थे, लेकिन कोई भी शत्रु नहीं था। अटल भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वाले महापुरुषों में से एक थे। उन्होंने 1968 से 1973 तक जनसंघ की कमान भी संभाली। उन्होंने अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर प्रारंभ किया और देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने तक उस संकल्प को पूरी निष्ठा से निभाया। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 को पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन गठजोड़ की राजनीति का गणित कुछ ऐसा बना कि महज एक पखवाड़े में ही अटल सरकार गिर गई। और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में
अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। और आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हैं हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। एक बार फिर अटल सरकार देश में आई। वो तारीख थी 18 मार्च 1998। देश में दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, लेकिन इस बार अटल की सरकार उनके व्यक्तित्व की ही तरह अटल थी और उसने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी देश की राजनीति में ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा किया। वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री भी बने जो कांग्रेस के नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पूरे 5 साल तक देश की बागडोर बखूबी संभाली। उनकी सरकार में 24 दल शामिल थे और सभी पार्टियों से मिलाकर 81 मंत्री थे, लेकिन 5 साल के कार्यकाल के दौरान किसी भी पार्टी ने आनाकानी नहीं की, जो अटल जी के कुशल नेतृत्व का सबसे बड़ा उदाहरण है। टूटे हुए सपने की सुने कौन किसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन किसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया। 93 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया और पूरी जिंदगी देश को समर्पित कर दी। वो साल दर साल काल के कपाल पर अपनी छवि छोड़ने में कामयाब रहे। उन्होंने कभी अपने आप को विचारधारा की कीलों से नहीं बांधा। मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की अतृप्त प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला सी जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग। अटल जी की राजनीति का अंदाज उनकी ही तरह निराला था। आरएसएस की विचारधारा में पले बढ़े अटल राजनीति में उदारवाद, समता और समानता के समर्थक थे। उन्होंने राजनीति को दल और स्वार्थ की वैचारिकता से अलग हटकर अपनाया। जिंदगी में कई बार मुश्किल वक्त आया, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। हर मुश्किल का डटकर सामना किया, लेकिन कभी भी अपने विचारों और मूल्यों को मरने नहीं दिया। कई बार आलोचनाओं का भी शिकार हुए, लेकिन कभी अपना संयम नहीं खोया। उन्होंने अपने आप को कभी भी विचारधारा की कीलों से नहीं बांधा, और यही वो वजह थी जिसके कारण राजनीति में धुर विरोधी भी उनकी विचारधारा और कार्यशैली के कायल रहे।
अटल शुरू से ही संघ से जुड़े हुए थे और यहीं से उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। 10 बार सांसद बनकर संसद में जनता का प्रतिनिधित्व किया। अटल जी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव साल 1955 में लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 1957 में 3 जगहों से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे। उन्होंने लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से एक साथ चुनाव लड़ा। इसमें से बलरामपुर से उन्हें जीत हासिल हुई और वो जनसंघ के उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज कर पहली बार देश की संसद में पहुंचे। अटल जी ने 20 सालों तक जनसंघ के संसदीय दल के नेता के रूप में काम किया। साल 1975 में लगाए गए आपातकाल के विरोध में जब जनता दल के नाम से पूरा विपक्ष एकजुट हुआ तो विरोधियों को एक साथ लाने में भी अटल जी ने अहम भूमिका निभाई। आपातकाल के बाद जब देश में मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो अटल जी को विदेश मंत्री बनाया गया। इस दौरान उन्होंने अपनी राजनीतिक कुशलता की छाप छोड़ी और विदेश नीति को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। साल 1980 में अटल जी ने जनता दल का साथ छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मदद की और 6 अप्रैल 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व भी संभाला। अटल जी के ही कुशल नेतृत्व में बीजेपी ने देश में अपनी जड़ें मजबूत की। अटल जी ने लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान और जय किसान के नारे में जय विज्ञान जोड़कर देश में एक अलग ही अलख जगा दी थी। इतना ही नहीं, बाद में उन्होंने इंडिया शाइनिंग यानी भारत उदय का नारा भी दिया। ये अटल के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि 2 सीटों से शुरू हुई बीजेपी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। भारत के राजनीतिक इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी का संपूर्ण व्यक्तित्व शिखर पुरुष के रूप में दर्ज है। अटल हमेशा से समाज में समानता के पोषक रहे। विदेश नीति पर उनका नजरिया साफ था। वो आर्थिक उदारीकरण और विदेशी मदद के विरोधी नहीं रहे, लेकिन बशर्ते वो देश हित में हो। उन्हें विदेश नीति पर देश की अस्मिता से कोई समझौता स्वीकार नहीं था। अटल जी के नेतृत्व में जब पहली बार 16 मई 1996 को देश में सरकार बनी तो हालात कुछ ऐसे बने कि सरकार एक पखवाड़े में ही गिर गई। गठबंधन के जोड़ तोड़ में अटल सरकार एक मत से गिर गई, लेकिन इसके बाद 18 मार्च 1998 को एक बार फिर अटल के नेतृत्व में देश में एनडीए की सरकार बनी और इस सरकार ने वो उपलब्धियां हासिल की जो देश को अलग राह पर ले गईं। साल 1998 ये वो साल था जिसमें अटल सरकार ने वो कर दिखाया जो हर भारतवासी का सपना था। एक तरफ जहां पूरी दुनिया परमाणु हथियारों को लेकर अपनी अपनी ताकत बढ़ा रही थी, तभी भारत ने तमाम प्रतिबंधों के बावजूद राजस्थान के पोखरण में एक के बाद एक 3 परमाणु विस्फोट कर विश्व में अपनी धमक छोड़ी। भारत के परमाणु विस्फोट करते ही दुनिया में खलबली मच गई। भारत ने 11, 13 और 18 मई को पोखरण में एक के बाद एक परमाणु विस्फोट क्या किए। अमेरिका से लेकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इसे लेकर भारत की तरफ आंख तरेरने लगा। इतना ही नहीं, अमेरिका सहित अन्य देशों ने भारत पर कुछ आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी इन परिस्थितियों के बीच अटल स्तंभ की तरह अडिग रहे। At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. 19 फरवरी 1999 परमाणु परीक्षण के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध कुछ मधुर नहीं थे। इसी बीच अटल बिहारी वाजपेयी ने एक ऐसी पहल की जिस पर पूरे विश्व की निगाहें टिक गईं। अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ बिगड़ते रिश्तों को सुधारने के लिए सदाए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा की शुरुआत की। बस सेवा की शुरुआत करते हुए पहले यात्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी खुद पाकिस्तान पहुंचे और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात कर आपसी संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत की। एक तरफ जहां बस सेवा शुरू कर अटल ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो वहीं 2 महीने बाद ही मई के महीने में पाकिस्तान ने एक ऐसी नापाक चाल चली जिसने युद्ध की स्थितियां बना दी। पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठियों के भेष में भारत के कारगिल सेक्टर में दाखिल हो गए। जिस जगह पर दुश्मन बैठा हुआ था वहां पहुंचना काफी मुश्किल था। दुश्मन ऊपर चोटी पर बैठा हुआ और भारत की सेना हर वक्त उसके निशाने पर थी।
हालात असंभव से थे, लेकिन जवानों ने हौसला दिखाया और असंभव को संभव कर दिखाया। भारतीय सैनिकों ने ठान लिया था कि वो कारगिल से पाकिस्तानियों को खदेड़ कर ही दम लेंगे। भारतीय सैनिक हर मुश्किल का सीना चीरते हुए उस जगह तक जा पहुंचे जहां पाकिस्तानी घुसपैठिए बैठे हुए थे और 26 जुलाई को घुसपैठियों को भारत की सरजमी से खदेड़ दिया। इस विजयश्री को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। ऑपरेशन विजय की कामयाबी का सेहरा अटल के सिर बंधा तो उनका कद और भी बढ़ गया। अटल के शासनकाल में ही भारत ने एक नई सदी में कदम रखा और जब नई सदी में कदम पड़े तो भारत ने विकास की ओर तेजी से अपने कदम बढ़ाए। इसकी शुरुआत हुई स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। अटल सरकार ने देश के बड़े शहरों को सड़क मार्ग से जोड़ने का बीड़ा उठाया। इसके लिए सरकार ने 5,846 किलोमीटर की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना लॉन्च की। इसके तहत सड़कों का एक नेटवर्क है जो देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है। इसके अलावा अटल सरकार में ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की गई। ऐसा माना जाता है कि अटल जी के शासनकाल में भारत में जितनी सड़कों का निर्माण हुआ उतना केवल शेर शाह सूरी के समय में ही हुआ था। चारों महानगरों और छोटे छोटे गांवों को सड़क से जोड़ने का काम शुरू करने के बाद अटल सरकार ने 2003 में नदी जोड़ो अभियान की भी शुरुआत की। नदी जोड़ो अभियान का लक्ष्य जल संरक्षण कर तेजी से बढ़ रहे जल संकट से निपटना था। अटल सरकार में भारत ने और भी कई उपलब्धियां हासिल की, लेकिन उन सबको शब्दों में समेट पाना मुमकिन नहीं है। अटल भारतीय राजनीति का वो अध्याय हैं जिनके बगैर भारतीय राजनीति की जानकारी हमेशा ही अधूरी रहेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।